भारत आज एक परमाणु संपन्न देश है, मगर किस कीमत पर? जादूगोड़ा भारत की पहली यूरेनियम माइन झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले का एक छोटा सा हिस्सा 1967 से ये भारत की यूरेनियम जरूरतों का अकेले ही 25% तक उत्पादन करता है। जादूगोड़ा से भारत को यूरेनियम मिले, एलानाइट, मोनजाइट और टाइटानाइट जैसे कई रेयर अर्थ एलिमेंट मिले, मगर इससे जादूगोड़ा को क्या मिला? यूरेनियम रेडिएशन से भरी हवा, मिट्टी, पानी, साथ ही कैंसर, बांझपन, विकलांग तथा पागल बच्चे, कई तरह के स्किन डिफेक्ट्स और कई मौतें, और ऐसे ही जीवन भर तड़प तड़प कर मरने की सजा। इससे ज्यादा भयानक जिंदगी और क्या ही हो सकती है। आखिर क्यों जादूगोड़ा में रेडिएशन सामान्य से 10 गुना ज्यादा है और यहाँ के लोग अनेकों बीमारियों के साथ तड़प तड़प कर मरने को मजबूर? आजादी के अगले साल 1948 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ। साथ ही फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी कहे जाने वाले डॉक्टर जे होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में यूरेनियम के स्रोतों की खोज चालू हुई। हर तरह के प्राकृतिक संपदाओं से भरा हमारा राज्य झारखंड उनके इस उम्मीद पर भी खरा उतरा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने मिलकर 1951 में जादूगोड़ा के यूरेनियम स्रोत की खोज की। 1967 से यहाँ खुदाई चालू हो गई और समय के साथ साथ आसपास के एरिया जैसे तुरामडी, बंडू हुरंग, मोहोलडी जैसे कई एरिया में भी यूरेनियम के स्रोत मिले। ये सभी मिलकर भारत के 75 से 80% यूरेनियम उत्पाद को कंट्रोल करते हैं। इन खदानों में मिलने वाला यूरेनियम को ट्रकों में लादकर पास की यूरेनियम मिल में ले जाया जाता है। मिल में यूरेनियम को अयस्क से अलग करने के बाद उसे हैदराबाद आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। चूँकि यहाँ यूरेनियम ग्रेड लो है, जिसमें 99% से ज्यादा कचरे में बदल जाता है, जो कि हाईली रेडियोएक्टिव होता है। इन सभी कचरे को मैन मेड तालाब में डंप किया जाता है, जिसे टेलिंग पॉन्ड कहते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है। इस टेलिंग पॉन्ड के आसपास कई गांव बसे हुए हैं, या फिर ये टेलिंग